सांगा पर बयान देना, सपा सांसद को पड़ा भारी, करनी सेना ने घर के बाहर की तोड़फोड़। राणा सांगा पर दिया गया बयान और उसके बाद हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर करनी सेना का गुस्सा फूट पड़ा। ओकेंद्र राणा के नेतृत्व में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने यूपी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर बवाल काट दिया। इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी भिड़ंत हो गई, जिसमें एक इंस्पेक्टर घायल हो गए। करनी सेना के लोग भी घायल हो गए। दरअसल सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से आक्रोशित करनी सैनिकों के हजारों कार्यकर्ता बुधवार उनके आगरा आवास के बाहर पहुंच गए। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। जब भीड़ ने सांसद के आवास में घुसने का प्रयास किया तो उनकी पुलिस से बहस हो गई। देखते ही देखते बहस झड़प में बदल गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पुलिस इंस्पेक्टर हरीश पर्वत समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गई। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। लेकिन इसके बाद राजपूत समाज का और गुस्सा उबाल पर है। जानिए करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, राज शेखावत और राजेंद्र सिंह नरूका ने क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। क्षत्रिय करनी सेना के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओकेंद्र राणा जी और उनके साथ करनी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू प्रताप सिंह जी इस राज्यसभा सांसद के घर पर आक्रमण करने, उसको जवाब देने अपने पदाधिकारी और करनी सैनिकों के साथ पहुंचे और मुझे गर्व है इन सब पर, इन्होंने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं गर्व महसूस कर रहा हूं आज कि आप सभी करनी सेना से जुड़े हुए हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि उस भड़वे को जवाब मिल गया। यह तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि ये आगरा का जो पुलिस प्रशासन है, वहां के जो एसपी हैं, उन्होंने हमारे इस विरोध प्रदर्शन में लाठी चार्ज करवाया और उसमें हमारे युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओकेंद्र राणा जी, हमारे करनी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरू प्रताप सिंह और उनके कई पदाधिकारी घायल हुए हैं। दोस्तों, राणा सांगा ने कई सारी चोटें खाई थी, उसके बावजूद हमारे उस महापुरुष ने, उस भारत सम्राट ने हार नहीं मानी। हम भी हार नहीं मानेंगे। यह तो ट्रेलर है। शीघ्र ही तारीख, समय और स्थान की घोषणा की जाएगी। शीघ्र ही तारीख, समय और स्थान की घोषणा कर पूरे भारतवर्ष के क्षत्रिय आगरा में पहुंचेंगे। मैं देखता हूं एसपी साहब, आप इन क्षत्रियों को कैसे रोक पाते हैं। मैं देखता हूं क्षत्रिय करनी सेना ये घोषणा करती है, शीघ्र ही पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय करनी सेना, समस्त करनी सेनाएं और समस्त क्षत्रिय और सनातनी आगरा में सम्मेलन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए फिर से एक बार इस बड़वे राज्यसभा सांसद के घर पर आक्रमण करेंगे, अवश्य करेंगे। और आज की जो घटना हुई है, आज की जो कार्यवाही हुई है, उससे पूरा मेरा क्षत्रिय समाज गौरवान्वित महसूस करता है और इस घटना के लिए हम करनी सेना परिवार की ओर से इन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, तैयार रहो। जल्द ही तारीख, समय और स्थान की घोषणा करके स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन आगरा में ही किया जाएगा और पूरे भारतवर्ष के क्षत्रिय वहां अपनी उपस्थिति देंगे और फिर वहां से हम लाखों की संख्या में इस बड़वे के घर पर आक्रमण करने केसरिया झंडा और डंडा लेकर चलेंगे। तैयार रहे हम सभी। आगरा शीघ्र ही पहुंचेंगे। जल्द ही एक तारीख और समय आपको दी जाएगी। तैयार रहें और ओकेंद्र राणा जी और वीरू प्रताप सिंह जी और उनके पदाधिकारी जहां कहीं हैं,
वो अपना इलाज कराएं, अपना इलाज कराएं। और जो भी पदाधिकारी और जो भी कार्यकर्ताओं को चोट लगी है वो सभी अपना अपना इलाज कराएं और पुलिस प्रशासन कान खोल के सुन ले। यदि करणी सेना के इन पदाधिकारियों को या इनके कार्यकर्ताओं को आपने हैरान परेशान किया तो फिर अंजाम सही नहीं होगा। और आ रहे हैं, रोक लेना हमें, हम आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। आगरा में, पूरे आगरा के अंदर लाखों की संख्या में हम आ रहे हैं, रोक लेना, करवा देना लाठी चार्ज। मैं देखता हूं तुम लाठी चार्ज कैसे करते हो। एसपी ने लाठी चार्ज करवाया ना, वहां के आगरा के एसपी के आदेश से लाठी चार्ज हुआ। विरोध प्रदर्शन करने वाले हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारियों को लाठी चार्ज किया गया। किस लिए? क्यों गुलामी करते हो इन राज्यसभा सांसदों की? क्यों इस बड़े सुमन की गुलामी कर रहे हो एसपी साहब? क्यों गुलामी कर रहे हो? इसको सबक सिखाना जरूरी है। इसको सबक सिखाने के लिए ये पूरी की पूरी जो सेना थी वहां पहुंची थी, उसको सबक सिखाने के लिए पहुंची थी। आपने लाठी चार्ज करवा के उन्हें चोटिल किया है। कोई परवाह नहीं हमें, अरे हमें कोई परवाह नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम शहीद भी हो जाएं हमारे आन बान मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। मौत एक दिन आनी है, और यदि ये मौत इस समाज के महापुरुषों के, इस देश के महापुरुषों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए है तो 1000 बार मरने के लिए हम तैयार हैं। ये तो चोटें हैं, छोटी मोटी चोटें। और ये मेरे जो शहर है, ये जो मेरे पदाधिकारी है, जो करणी सेना के जो सैनिक हैं, इन चोटों की परवाह नहीं करते हैं। शुक्र है तू बच गया आज। सुन ले रे भड़वे, अरे भड़वे सुन ले, तू बच गया आज, तू बच गया। करणी सेना के चंगुल में आते आते बच गया। लेकिन मेरे पदाधिकारियों ने अपनी ताकत का परचम तो लहराया। जल्द ही तेरे को पकड़ा जाएगा। तू कितना भी छुप ले, कहीं भी छुप ले, तेरे घर पर हमला होगा। बहुत जल्द ये तारीख और समय सुनिश्चित कर पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों को बताया जाएगा। जल्द ही, बहुत जल्द हम लोग तारीख की घोषणा करेंगे। उस तारीख को आप सभी को आगरा पहुंचना है। यह बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारे जो महापुरुष हैं उन्हें कोई गद्दार कहे, हमारे भगवान को कोई गद्दार कहे। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सुन ले आगरा का पुलिस प्रशासन, हम आ रहे हैं बड़ी संख्या में। रोक ले, तमाम तक रोक लेना, जितनी सेना लगा देना आपकी, जितनी पुलिस प्रशासन लगा देना आप। आ रहे हम लोग, इसको नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, कोई माफी नहीं। पहले कुटाई, हड्डी तोड़ कुटाई होगी, उसके बाद शर्तों के अधीन माफी के लिए बात होगी। किसी के बाप को माफ नहीं किया जाएगा। आपने हमारे विरोध प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों पे लाठीचार्ज किया, शर्म आनी चाहिए आपको। कर लो गुलामी, कब तक गुलामी करोगे इनकी? अरे कर लो, कब तक गुलामी करोगे? आ रहे लाखों की संख्या में हम आगरा आ रहे। तारीख और समय बताएंगे आपको, स्थान भी बताएंगे। तुम्हारे में ताकत हो ना, रोक के दिखा देना, रोक लेना। लाखों की तादाद में क्षत्रिय आएंगे, रोक के दिखाना। और इस राज्यसभा सांसद को हम किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। हम जो कहते हैं वो करने की ताकत रखते हैं। पूरे भारतवर्ष में है हमारी उपस्थिति, ध्यान रखना। और आ रहे, बिल्कुल आ रहे, बहुत जल्दी आ रहे हैं। दोस्तों तैयार रहो। आपको तारीख, समय और स्थान बताया जाएगा। आज तो तू बच गया पुलिस की वजह से। अरे बच गया आज। तूने, तेरा घर पे बुलडोजर चलाते आज तेरे घर पे बुलडोजर चलता, करणी सेना का बुलडोजर तेरे घर पे चलता, तू बच गया आज। आगे तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। लाखों की संख्या में आ रहे, लाखों की संख्या में हम क्षत्रिय पूरे भारतवर्ष से आ रहे और तेरे को दिखाएंगे, तेरे को बताएंगे कि महापुरुषों के अपमान का बदला हम कैसे लेते हैं। डंडे और झंडे के साथ आ रहे, केसरिया झंडा और मजबूत डंडा लेके सबको पहुंचना है। दोस्तों सुन लो, हम आर पार के लिए उतरेंगे और हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो हम हमारे बल का उपयोग ही करेंगे। जैसी परिस्थिति वैसा वहां पे हमारा
काम होगा। दोस्तों, केसरिया झंडा और मजबूत डंडा जिसमें हमारा केसरिया झंडा लगेगा, वहां जैसी जरूरत पड़े वैसा हम उपयोग करेंगे। केसरिया बांधेंगे सर पे और केसरिया करने के लिए उस मैदान में उतर जाएंगे, फिर जो होगी देखी जाएगी। देखते हैं एसपी साहब कितने लोगों पे लाठीचार्ज करवा पाते, लाखों की संख्या में आएंगे। रोक लेना। जिंदगी में ऐसी घटना का पुनरावर्तन हम रोक के दिखाएंगे। किसी के बाप की ताकत नहीं कि भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन करें। ऐसी ऐतिहासिक व्यवस्था का निर्माण करके हम आगरा में जाएंगे। और ये आगरा उस घटना का उदाहरण रहेगा पूरे भारतवर्ष के लिए। और किसी के बाप की ताकत नहीं है कि वो भविष्य में हमारे महापुरुषों, देवी देवता और हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में निम्न स्तरीय टिप्पणी और अभद्र टिप्पणी करने की औकात दिखा सके। जहां कहीं भी हैं आप, मेरे पदाधिकारी, मेरे कार्यकर्ता, जहां कहीं भी हैं आप सुरक्षित रहें, अपना इलाज कराएं। और यदि कोई तकलीफ परेशानी है तो आप सीधा मुझसे संपर्क करें। और अब आर पार के लिए शीघ्र ही हम रणनीति बना के आप सबको अवगत कराएंगे। जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर, राजस्थान, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामराज मिशन। बंधुओं, जो ये आगरा में हमारे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया है योगी जी की पुलिस ने, ये एक निहायत ही बेहूदगी है। और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना तो कम है ही, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार इसके रामजीलाल सुमन के लिए तैयार खड़ी है। सरकार को महाराणा सांगा के अपमान की चिंता नहीं है, बल्कि रामजीलाल सुमन के मान सम्मान की ज्यादा चिंता है। जब हमने पहले ही बता दिया था कि आपके पास टाइम है, शनिवार, रविवार, सोमवार तक आपको बता दिया कि इस रामजीलाल सुमन के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इसको जेल में डाल दीजिए, तो आपको समझ नहीं बैठी। अब जब आक्रोशित बच्चे वहां पहुंच गए तो आप उनके ऊपर लाठियां बांध रहे हैं, आप उनके ऊपर गोली चलाओगे, आप उनका सिर फोड़ोगे, आप उनका हाथ तोड़ोगे। ये आप हमारे शब्द की इंतहा परीक्षा ले रहे हैं और इस देश को आप लोग गृह युद्ध में धकेलना चाहते हैं। क्या आप समझते हो इन बच्चों के लाठी पड़ जाएगी और इस पे खून निकल जाएगा तो ये शांत हो जाएगा? ये शांत नहीं होगा, ये बढ़ेगा। और ये इतना बढ़ेगा कि अभी तो बच्चे आगरा गए थे रामजीलाल सुमन के पास, हर सरकारी कार्यालय में पहुंच जाएंगे और हम मरनी मारनी पे उतर के आ जाएंगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है उत्तर प्रदेश सरकार से, तुरंत एक्शन लेते हुए जो वहां मजिस्ट्रेट था, एसडीएम था, उसको और जो पुलिस अधिकारी सबसे बड़ा था, उन दोनों को निलंबित कर दे। वरना स्थिति यह होगी कि आगरा नहीं, भारत के प्रत्येक कार्यालय के अंदर ये, क्योंकि हम मान चुके हैं कि आप अंग्रेजों और मुगलों से भी ज्यादा बुरे हैं। और रामजीलाल सुमन ने जो गंद बकी, वो केवल रामजीलाल सुमन ने नहीं बकी है, बल्कि तुम सब उसके पीछे खड़े हो। तुम उसे बचाना चाहते हो। तुम रामजीलाल सुमन को ना तो जनता के हवाले कर रहे हो और ना रामजीलाल सुमन को जेल में डाल रहे हो। तुम ये बीच की पसोपस की स्थिति पैदा करना चाहते हो। तुम चाहते हो हमारे बच्चे के ऊपर केस लगे, तुम चाहते हो कि हमारे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करें। उनका ब्लड देखकर पूरे देश के कोने कोने में जो बच्चे बैठे हैं, उनका जो खून खोलेगा और उसका जो परिणाम होगा, उसका आप अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं। और यदि योगी जी आपकी इसमें कोई भागीदारी नहीं है, यदि आपके संज्ञान का बगैर हुआ है, तो वहां जो भी अधिकारी जिसने ये लाठीचार्ज किया है और जो भी वहां मजिस्ट्रेट है, उन दोनों को आप तुरंत निलंबित कर दीजिए। वरना हम ये मानेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये आप और समाजवादी पार्टी मिलकर कर रहे हैं। ये आप लोगों ने नूरा कुश्ती चालू कर रखी है और हमको फुटबॉल बनाकर कोई इधर फेंक देता है, कोई इधर फेंक देता है। रामजीलाल सुमन ने यदि गंद बकी राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा क्या खाली थी या हिजड़ों से भरी हुई थी या सारे नपुंसक बैठे हुए थे वहां, उसका इलाज क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है आप इस देश को गृह युद्ध में डालना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर अराजकता फैले और इस अराजकता में हिंसक आंदोलन हो, तब आपको मजा आता है। और ये कितनी बड़ी बात नहीं है ये। रामजीलाल सुमन ने वहां गंद बकी, उसको वहीं पर अरेस्ट करते और उसको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाते। हम गारंटी लेते हमारा एक भी बच्चा आक्रोशित नहीं होता इस बात से और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता। लेकिन आप लोगों ने उसको खुला छोड़ दिया। वो घूम रहा है, वो बाहर बकवास कर रहा है और उसका आका अखिलेश बकवास कर रहा है और आपके नेता बैठकर टीवी पर डिबेट कर रहे हैं। मजा आ रहा है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है, जो संसद सदस्य है वो भी टीवी की डिबेट में भाग ले रहा है।
क्या पागलपन है। लोकसभा और राज्यसभा में बैठकर तो नहीं बोल सकता। अभी राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष वासु देवनानी, वो रविंदर सिंह भाटी को रोक रहा है। और फिर क्यों रोक रहा है आप जानते हैं रविंदर सिंह भाटी को? वो ताकि वो आक्रोशित हो और आसन फासन को उखाड़ के फेंक दे, इसलिए रोक रहा है वो। इतना अनुभवी व्यक्ति वासुदेव नानी जो विधानसभा का अध्यक्ष है, क्यों रोक रहा है वो? बताइए आप रविंदर सिंह भाटी को। वो इसलिए रोक रहा है कि रविंदर सिंह भाटी आक्रोशित हो और आसन को उखाड़ के फेंके और 2 थप्पड़ उस आसन के अध्यक्ष के लगाए। केवल इस बात के लिए हमारे बच्चों को उकसाकर गैर कानूनी काम के लिए आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं, और ये ठीक बात नहीं है। ये किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। आप इतना कमजोर मत मानिए कि अभी कुछ करेंगे नहीं। अब आप देखना क्या हाल होगा। आपने तो अपना कर लिया ना, अब इसके परिणाम क्या होने वाले हैं इस पर आप विचार करना। आपको धैर्यपूर्वक ये करना चाहिए था कि रामजी लाल सुमन ने जब गंद बकी और वहां जितने सांसद थे उन सबको नोटिस जारी करते, उन सारे सांसदों को जो वहां उपस्थित थे, बात बात पर माइक तोड़ते हैं, आसन की तरफ भागते हैं, जूतम पेजार करते हैं। और उस दिन कोई माई का लाल ऐसा नहीं निकला कि रामजी लाल सुमन के कान पर 2 थप्पड़ मार देता। यदि वो वहां ऐसा कर देता तो इस देश में आग नहीं लगती। ये जो हमारे बच्चे सारा काम काज छोड़कर, फसल का काम छोड़कर, परीक्षाओं की तैयारी छोड़कर आज रोड पे घूम रहे हैं, ये नौबत नहीं आती। लेकिन जानबूझकर आपने इस नौबत में हमारे बच्चों को धकेला है। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रगति के सारे काम बंद करके केवल सड़क पर रहें। पहले तो आपके चुनावों में झंडे उठाते हैं, वो आपके चुनावों में जय जयकार करते हैं, और अब जब वो कोई चुनाव नहीं है, कोई बेचारा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई फसल निकाल रहा है, कोई अपने व्यापार में लगना चाहता है, तब आपने उनको इस नई लड़ाई में धकेल दिया है। ये रामजी लाल सुमन ने जानबूझकर बका है या आपने इससे बकवाया है, ये जांच का विषय है। लेकिन एक बात तय है कि उसके द्वारा जब गंद बक दी गई, उसके बाद आपने जली हुई इस आग में अपने हाथ सेकना शुरू कर दिया। नहीं तो रामजी लाल सुमन के विरुद्ध एक्शन लेने के लिए क्या आप अधिकृत नहीं है? आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, ये सब जगह चली जाती है, लेकिन रामजी लाल सुमन का इनको एड्रेस नहीं मिल रहा ना, है ना? अब आपका ना कोई बुलडोजर है आपके पास, ना आपकी कोई गाड़ी पलट रही है, अब कोई काम नहीं हो रहा आपका। रामजी लाल सुमन कैसे यात्रा कर गया? क्या अब एक्सीडेंट नहीं होते हैं? अब भी तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, अब भी तो गाड़ी के आगे भैंस आ सकती है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप इस रामजी लाल सुमन को हमें चिढ़ाने के लिए इसको इधर से उधर बाकायदा घूमता देखना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे आक्रोशित हों और ये नौबत आए जो अब आई है। आप इस 25 करोड़ के समाज से ये अपेक्षा करते हैं कि ये पूर्ण अनुशासित रहे। आपके तो संसद सदस्य भी अनुशासित नहीं रहेंगे, और हमारे सारे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा सब अनुशासित रह लेंगे। अरे क्या ऐसा हमारे ही सिर पे है क्या सारे अनुशासन का ये चीज? अनुशासन दोनों तरफ से होता है। सांसद ने जैसे ही गंद बकी, उस सांसद को अरेस्ट किया जाना चाहिए था। उपसभापति महोदय हरिवंश प्रसाद सिंह वहां विराजमान थे, क्या किया उन्होंने? क्या किया बताइए? उसकी सदस्यता तो दूर, एक सेशन तक के लिए सस्पेंड नहीं किया उसको। क्यों? क्योंकि राणा सांगा तो हमारा बाप लगता है ना, आपका तो कुछ लगता ही नहीं है। राणा सांगा तो जो कुछ है वो हमारे हैं, शिवाजी महाराज तो हमारे हैं, राणा प्रताप तो हमारे हैं। आप तो यहां बैठकर एसी रूम में, यहां आप तो संसद सदस्य बनने के लिए आए हो, क्योंकि आप तो काले अंग्रेज हो। गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज रह गए। ये बात बच्चा बच्चा जानता है। हम करें क्या? हमारे बच्चे आक्रोशित हैं, हमारे बच्चों का माथा फिरा हुआ है, और इस माथा फिरने का कारण है कि वो बच्चों ने आगरा की तरफ रुख किया है। आप क्या समझते हो हमने कोई सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनको वहां भेजा है? नहीं। बच्चों को नींद नहीं आ रही है रातों रात कि इतना सब होने के बाद, सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक आपको चुनाव जिताने के बाद, राणा प्रताप और राणा सांगा और शिवाजी महाराज के नाम पर चुनाव जीतने वाले लोग राणा सांगा को गद्दार कहने के बाद उसका कोई एक्शन नहीं लेते। उसके एक्शन के लिए हमारे बच्चों को सड़क पर आना पड़ रहा है, उसके एक्शन के लिए हमारे बच्चों को आगरा जाना पड़ रहा है। आप नहीं जाएंगे, आप नहीं करेंगे ये। आपकी पुलिस अब कोई काम नहीं करेगी, आप कोई काम नहीं करेंगे। अब न आप गाड़ी पलटाएंगे, अब न आपका कोई और इलाज होगा इनका, न कोई बुलडोजर है आपके पास। ये तो सब बस हमारे खाते में है, क्योंकि राणा सांगा जी तो हमारे खाते में है ना, आपके खाते में तो कुछ लगते नहीं। आपको तो केवल वोट का काम लगते हैं। जिस दिन से ये औरंगजेब की कब्र वाला मैटर चल रहा था, मैं उसी दिन से समझ रहा था कि आखिर ये आकर हमारे ही बच्चों के सिर पे पड़ेगी बात।
पहले आपने उकसाने का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया, वो हिंदू मुस्लिम तो गया भाड़ में, और अब हमारे बच्चे आ गए इसके अंदर, बीच के अंदर, क्योंकि आपने पहले तो राणा प्रताप जी की मूर्ति को खंडित किया, उसका जैसे तैसे इलाज होता तो आप राणा सांगा जी को गद्दार कहने के लिए आ गए। पहले आप लगातार चल रहे हो, वैसे पद्मावत फिल्म भी आप ही लोगों ने बनवाई थी, यदि नहीं बनवाई तो अपने अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर बताना कि वो भांड भंसाली कैसे आपसे अवार्ड लेके चला गया, वो मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में आया कैसे भांड भंसाली, बताओ आप, यदि आपने नहीं बनवाई तो। यदि आपका दाऊद इब्राहिम से कोई संबंध नहीं है तो आप ये बताइए कि उस भांड भंसाली को और वो प्रसून जोशी जो उसके अंदर आईबीएफ का चेयरमैन था, वो किसका आदमी है, बताइए वो किसका आदमी है, कैसे पास किया उसने। आप बार बार हमारे बच्चों को मुख्य धारा से हटाकर उन्हें क्रिमिनल बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अराजकता में फंसे रहें, और आप चाहते हैं कि वो खूनी संघर्ष में फंसे रहें, और इसीलिए आपका बार बार प्रयास यही है। इस मामले में सारी पार्टी आप एक जैसी हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं। मान लीजिए समाजवादी पार्टी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की हितैषी है, मान लिया, और खुलेआम में है वो हितैषी। अरे तुम किसके हितैषी हो, तुम भी तो बताओ ना, तुम तो राणा सांगा के भी नहीं हो। राणा सांगा को गद्दार आदमी कह रहा है और वहां से निकल रहा है। एक फोटो, केवल एक फोटो संविधान का एक बार किसी ने वहां जंतर मंतर पर उल्टा सीधा कर दिया था, आपने उन बच्चों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला दिया था। और यहां पर उसी संविधान में लिखा हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कि राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्रीय नेशनल प्राइड का, राष्ट्रीय गौरव का अपमान करना गलत है। और उस नीति निर्देशक तत्व की पालना न करने वाले रामजीलाल सुमन को न आपने पकड़ा, न उसकी सदस्यता रद्द की, न उसका कोई इलाज किया। और हम उसी दिन से कह रहे हैं कि आप इसे पकड़कर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में डालिए, आप इस पर एक्शन लीजिए, नहीं तो मजबूरी में हमको लेना पड़ेगा। हमको रामजीलाल सुमन नहीं, आपके विरुद्ध भी एक्शन लेना पड़ेगा। मैं तो उन राज्यसभा में उपस्थित सांसदों को भी हिजड़ाई मानता हूं जिन्होंने इसकी जीभ नहीं काटी उस समय। नहीं, यदि इसकी जीभ वहां कट जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। पर आपको रामजीलाल सुमन का इलाज नहीं करना, आपको इलाज करना है इन सिर फिरे ठाकरों का, आपको इलाज करना है इन क्षत्रियों का। आप चाहते हो कि इनका इलाज हो, और इनका इलाज इसी तरीके से होगा। इनको उकसाओ, और इनको उकसाने के बाद फिर इनके ऊपर लाठीचार्ज करो, फिर इनके ऊपर गोली चलाओ, फिर ये और हिंसक होंगे। क्योंकि दुनिया की एकमात्र जाति है जो ब्लड देखने के बाद हिंसक होती है, जो ब्लड देखने के बाद आगे बढ़ती है, पीछे नहीं हटती। आप इनका ब्लड दिखा दिखाकर जो चुपचाप घर के अंदर बैठा हुआ बच्चा है उसको भी आक्रोशित कर रहे हो। आज 12-13 साल के हमारे युवा भी घर में बैठे बैठे आक्रोशित हो रहे हैं, और उनका सबका माइंड के अंदर केमिकल लोचा होने वाला है। और उस केमिकल लोचे का परिणाम यह होगा कि ये देश तो जलेगा ही, हम तो जलेंगे, लेकिन हमारे साथ साथ ये देश भी जलेगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सत्ता में हैं, आपको रोकना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप विपक्ष में नहीं है कि आंख लगाकर भग जाएंगे। आप मुख्य सत्ता में हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं लेना चाहते। रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में बकवास की। ये वासुदेव नानी किस पार्टी के हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं? इन्होंने हमारे भाई रविंदर सिंह भाटी को क्यों रोका? और रविंदर सिंह को रोका तो साथ साथ संसद सदस्य अन्य भी खड़े हुए। फिर ये किसका है? अरे विश्वास प्रस्ताव पारित करो इसके खिलाफ, हटाओ इसको विधानसभा अध्यक्ष से। किस काम का है ये विधानसभा अध्यक्ष जो उसको रोक रहा है? राणा सांगा की बात राजस्थान की विधानसभा में नहीं होगी, बताइए आप। राणा सांगा की बात राजस्थान की विधानसभा में नहीं होगी तो किस विधानसभा में होगी? पाकिस्तान की असेंबली में होगी, अमेरिका की कांग्रेस में होगी, या ब्रिटेन की पार्लियामेंट में होगी? ये राजस्थान की विधानसभा में नहीं होगी। तो षड्यंत्र तो हमको समझ आ रहा है, और अच्छी तरह समझ आ रहा है कि आप हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमको भी इस खेल में मजा आने लगा है। आप खेलो, आप बनाओ, हम मदारी हमारे, लेकिन हम बंदर नहीं है। हम मदारी के भी बाप हैं। कान पकड़ के मदारी की डोरी निकालकर उसी की गर्दन मरोड़ देंगे। ये ध्यान रखना। आप अपने आप को बड़े मदारी समझ रहे हो, इतने कठपुतली नहीं है ये छीन लेंगे ये डोर आपकी मदारी वाली। आप इन्हें बंदर मत समझिए, ये आपकी गले में ये डोर डाल देंगे और आप नाचोगे थोड़े दिन बाद में। अभी भूल गए उन दिन को जब 400 से 240 पे आ गए? केवल एक व्यक्ति के कारण
आनंद मोहन जी के कारण हम बिहार नहीं गए थे, वहां से तुम 240 बन गए, नहीं 200 सीट पे रहते तुम। और ये जो कुकर्मी हैं ये सत्ता में आ जाते। अरे यार आने दो ना, हम क्या करें भाई, जब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इनको सत्ता में रोकने से, तुम्हारी जिम्मेदारी है सत्ता में आने की। तो रूपाला से गंद बकवाया तुमने, उसका कोई इलाज किया? नहीं किया। अर्जुन राम मेघवाल ने गंद बका मीरा जी के नाम पर, आपने उसका कोई इलाज नहीं किया। वो कानून मंत्री का कानून मंत्री है। जब उससे काम नहीं चला, रामजीलाल सुमन ने आपके पता नहीं भाग्य से किया कि दुर्भाग्य से किया। वो नकटा टाइप का सा कौन संतोष दुबे, वो हरामजादा वहां बकवास कर रहा था, आपने उसका कोई इलाज नहीं किया। हमने हमारे बच्चों को धैर्य रखाया। जब संतोष दुबे से भी नहीं हुए तो आपने संसद में राणा सांगा को कहलवा दिया। मतलब आप किसी भी हद तक इन बच्चों को खूनी संघर्ष में लगाए रखना चाहते हैं। पर मेरा आपसे अनुरोध समझ लीजिए या चेतावनी, इन बचकानी लोमड़ हरकतों से बाज आओ आप। और यदि बाज नहीं आओगे ना तो ये भाड़ में गया देश। देश से बड़ा हमें हमारा इतिहास प्यारा है। उस इतिहास की वजह से ये देश बना है। राष्ट्रभक्त राष्ट्रभक्त काय के राष्ट्रभक्त? कौन सा राष्ट्र? जिस राष्ट्र में राणा सांगा को गद्दार कहा जाता हो वो राष्ट्र राष्ट्र है क्या? वो राष्ट्र राष्ट्र कहा जा सकता है? वो संसद संसद कही जा सकती है? जिसमें संविधान को खुद ही तार तार करके आग लगाई जाती हो, उस रामजीलाल सुमन को आप सुरक्षा दे रहे? रामजीलाल सुमन को उठाकर सड़क पर नहीं फेंका गया आपसे, न आपने उसको सड़क पे फेंका और न आपने उसको राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में डाला। अब आप तय कर लो कि करना क्या है। ये 24 घंटे हैं आपके पास। इस 24 घंटे के अंदर आगरा का डीएम और आगरा का एसपी दोनों सस्पेंड होने चाहिए जो इस मैटर पर इन्वॉल्व थे। और यदि ये सस्पेंड नहीं हुए तो योगी जी तैयारी करो, मठ में चलते हैं। आपका भी दुर्भाग्य है, वो भी चाहते हैं आप हटो, लेकिन आपके इन कामों से हम भी चाहेंगे फिर आप हटो। फिर सही 20 साल और सही, 20 साल और गुलामी में रह लेंगे हम। 20 साल बाद कोई और योगी चल के आएगा। पर ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं कि आप मोहरे बन करके हमारे बच्चों पर कभी लाठीचार्ज कराएंगे, कभी इन पे गोली चलवाएंगे और हम देखते रहेंगे कि नहीं योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना, नहीं योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए योगी जी। इसके हमारे बजाय वो ओबीसी बन जाए साला प्रधानमंत्री, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि ओबीसी बनेगा, हमें पता तो होगा कि ओबीसी प्रधानमंत्री है, हमें पता तो होगा कि अखिलेश मुख्यमंत्री है। यहां पता ही नहीं चल पा रहा है कि मुख्यमंत्री है कौन, आप हैं या ओबीसी है। वो काम वो कर रहे हैं आप जो ओबीसी और अखिलेश करता। इनकी हिम्मत नहीं थी इतना काम करने की। वो गया टाइम जब मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चला दी। अब की बार ऐसा कोई गोली चलाएगा तो दूसरे दिन मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना आप इन चक्करों में मत पड़िए। पता कीजिए कौन है ये कलेक्टर, कौन है ये डीएम और पुलिस अधिकारी वहां का जिसने इन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कराया है। इन्हें चाहिए था कि तुरंत इसको रामजीलाल सुमन को वहां से अरेस्ट करके ले जाते। हमारे बच्चे समझते कि शायद मुकदमा दर्ज हो गया है, खुश होकर जयकार लगा के वो आ जाते। ऐसा तो नहीं किया आपने। इन बच्चों के ऊपर ही लाठीचार्ज करा दिया, किसी का सिर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। ब्लड बह रहा है मां, ब्लड देखना चाहते हो आप, और ब्लड देखोगे तो फिर ये देखना कि इस ब्लड में बचोगे आप भी नहीं। हमारा तो ब्लड बहने के लिए ही है, लेकिन आप जो इसे बचा बचा कर रखते हो ना, उनका क्या होगा ये विचार कर लो आप। तो मेरा फिर अनुरोध है आपसे, हाथ जोड़कर अनुरोध है, इस पर कार्रवाई कीजिए ताकि इन बच्चों के गुस्सा थोड़ा ठंडा हो, इनकी आक्रोशित कम हो। उनको तुरंत जो वहां का मजिस्ट्रेट है और पुलिस अधिकारी है उसको सस्पेंड कीजिए और इस रामजीलाल सुमन को जेल में डालिए। इसे खुला छोड़ोगे तो पिटेगा, मरेगा, जीभ कटेगी, नाक कटेगी, इसकी नहीं बचेगा। ये हमारे बाप को गद्दार कहता है। ये खुद औरंगजेब की नाजायज औलाद हमको गद्दार कहेगा और आपको मजा आ रहा है। और जो कोई भी सांसद टीवी की डिबेट में बोलता है ना, अरे भाई इसको चूड़ी भेजो यार, ये संसद होकर संसद में नहीं बोलता, टीवी की डिबेट में सस्ती लोकप्रियता के लिए बोलता है। और राज्यसभा सांसद भी टीवी की डिबेट में बोल रहे हैं। अरे वाह, वहां क्यों नहीं बोलते? प्रस्ताव क्यों नहीं पारित कराते? राष्ट्रपति से क्यों नहीं कहते कि इसको हटाओ यहां से? कानून में संशोधन क्यों नहीं करते कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वो मान्यता जो संविधान की मुख्य धारा को है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन पर व्यक्ति पर राष्ट्रद्रोह से नीचे का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं इसको करते आप? इसको करने की जरूरत है। बंधुओं, थोड़ा सा धैर्य रखें। हम सब एक बड़ी रणनीति के तहत काम करने जा रहे हैं और उस बड़ी रणनीति को ही क्लैप्स करने के लिए ये लोग इस तरह का षड्यंत्र करवा रहे हैं। हम इनके इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा है। ये खुद चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें और इसमें हिंसा घुसेड़े और कोई भी आंदोलन
जब हिंसक हो जाता है ना, जैसे पद्मावत फिल्म पे इन्होंने खुद ने पत्थर फेंके बसों पर, उसे हिंसक बनाने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन जनता की सिंपैथी गेन करता है, जनता के सर्व समाज के लोग आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब हिंसक वाली बात आती है तो जनता को यह लगता है यार ये तो उठाकर, ये तो क्षत्रिय हैं, ये तो फिर तलवार उठा लेंगे, ये तो फिर यार हिंसक हो जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा समझो, इनके इशारों पर मत नाचो, ये क्या चाह रहे हैं वो मत करो। इस रामजीलाल सुमन को राज्यसभा में ही घेरो और सांसदों को भी लपेटो इनके साथ, उन हिजड़ों को भी लपेटो जो उस दिन बैठकर वहां ताली बजा रहे और खिक 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 कर रहे थे। उन ठाकुर का कुआ वालों को भी लपेटो। उस समय भी ये अर्जुन मेघवाल हंस रहा था जब वो बोल रहा था, जब तब इन्होंने किसी ने विरोध नहीं किया। तो ये समझो, ये पक्ष और विपक्ष एक हैं, हम अलग हैं भाई। हम राष्ट्र के द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं। हम जबरदस्ती भारतवासी, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी रट लगाए बैठे हैं। ये हमको अपना नागरिक तक नहीं मानते, हमारे पूर्वजों को नहीं मानते, इसीलिए तो उनको गाली देने वाले सुरक्षित रहते हैं। याद करो, राम को गाली देने वाला राम जेठमलानी का कुछ नहीं बिगाड़ा। वो राम जेठमलानी यही था, बीजेपी में ही था, लेकिन जब राम जेठमलानी ने वाजपेयी को गाली दी तब उसे पार्टी से निकाला गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। राम को गाली देने पर राम जेठमलानी को बाहर नहीं निकाला, लेकिन जब वाजपेयी को गाली दी तब राम जेठमलानी को बाहर निकाला। ये इनकी फितरत है। इनको राम से भी नहीं, इनके राम भी अलग हैं, इनके सांगा भी अलग हैं, इनके आदर्श भी अलग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप शांति बनाएं, आक्रोश को थोड़ा धीरा रखें, पांडवों से धैर्य सीखें। जाएंगे तो सही हम कुरुक्षेत्र में, लेकिन अभी हमारा ये आपातकाल चल रहा है। इस आपातकाल में अपनी शक्ति को संचित करो और शक्ति को संचित करके एक साथ आक्रमण करेंगे। जय रघुनाथ जी की। सबको जय माता जी की। मैं आपका भाई महिपाल सिंह मखना, श्री राजपूत गणेशा का राष्ट्राध्यक्ष। आज जो हमारे समाज के युवा थे, शांतिपूर्वक जो जा रहे थे यूपी आगरा में ज्ञापन देने रामजी लाल के यहाँ पर, और प्रशासन के द्वारा जो रवैया अपनाया गया और उकसाया गया राजपूत समाज के लोगों को, वो सरासर गलत है। मैं बोलना चाह रहा हूँ योगी जी को, आप जल्द से जल्द आप संज्ञान में ले। राजपूत समाज के साथ किसी भी राजपूत युवा के साथ अगर गलत हुआ, हमारे भाई कोई भी, चाहे योगेंद्र राणा हो, चाहे वीरू हो, वहां कोई भी व्यक्ति के साथ 2-3 लड़कों की चोट गंभीर आई है, अगर किसी के भी साथ गलत हुआ तो राजपूत समाज सड़कों पे आएगा, पूरे देश में आएगा। यहाँ अकेला यूपी में नहीं आएगा। फिर हम दिल्ली में, हम जयपुर में, हम जो बिहार में, गुजरात में, जहां जहां बैठे हम लोग हर जगह सड़कों पे आएंगे। किसी को गलतफहमी हो, मैं मेरे काम से आज मुझे अर्जेंटली गांव आना पड़ा, नहीं तो मैं खुद आज आगरा के कूच में था। मैं परसों 2 दिन दिल्ली था और इसी की तलाश करी कि इसको भी सरकारी क्वार्टर मिला नहीं है। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, सरकारी क्वार्टर मिला होता तो वहीं जाके समझाते। पर आज भाई लोगों ने, राजपूत समाज के युवाओं ने केवल वहां जाकर ये बताने की जरूरत करी कि भैया ये गलत है, और फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। ये सरासर गलत है। हमारा समाज का युवा बकायदा हमारे ऐतिहासिक जो भी महापुरुष है उनके खिलाफ कुछ होगा तो बकायदा मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता रखता है, और हम सब एक हैं। और जो भी मेरे भाई जो राजपूत समाज का युवा है, अभी ये टांग खिंचाई बंद करके आपस में अपना सहयोग कीजिए। 1 और 1 11 होते हैं। चाहे मेरे से आपकी नहीं बनती है, चाहे योगेंद्र सिंह की नहीं बनती होगी, चाहे वीरू सिंह से आपकी नहीं बनती होगी, अब छोड़ दिए उन बातों को। अभी अगर साथ देने का समय है, अभी कोई छीटा कस्सी ये लिखने का समय नहीं है कि तुम एक हो जाओ, तुम फलान। हम एक है। महिपाल सिंह मखना श्री राजपूत गणेशा का राष्ट्राध्यक्ष है, अगर योगेंद्र सिंह क्षत्रिय गणेशा का राष्ट्राध्यक्ष है, और वीरू सिंह अपने गणेशा भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, तो अपनी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं। ये कोई दलाली हमारी का काम नहीं है, और किसी समाज को बेचने का काम नहीं कर रहे हैं। समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी का हाथ टूट गया, किसी का सर फट गया, किसी की टांग टूट गई है, और लोग हम भी अभी भी आपस में एक रहो और पूरे देश को जवाब दो कि राजपूत अकेला लड़ सकता है, क्षत्रिय अकेला खतरा ज्यादा निवेदन है, सब लोगों से निवेदन है। मेरे हो सकता है फेसबुक को भी रोका जाए, क्योंकि प्रशासन ये करता रहता है। हो सकता है मेरी कोई भी पोस्ट को सोशल मीडिया को रोक दिया जाए, ये करता रहता है प्रशासन। मैं हर एक व्यक्ति से, सब लोग तैयार रहें, जल्द से जल्द निर्णय आएगा। जल्द से जल्द हम लोग मैं अभी गांव से निकला हूं, आप देख सकते हैं। अभी ये गांव से मैं ऑन द वे हूं, हाईवे पे हूं। ये मेरा गांव मखराना है। मैं वहां कोई मेरे पारिवारिक काम से मुझे आना पड़ रहा हूं। बार बार ये फोन कर रहे, फोन ना करें जो मुझे सुन रहे। तो आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूं, एकता रखें,
अपनी वाणी में संयम रखें और हम सब लोग एक हैं, इसका परिचय दें। महिपाल सिंह से कतई आपको पसंद नहीं होगा महिपाल सिंह, पर अगर जब बात सांगा की है, बात महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अनंतपाल तोमर की है, तो बात महिपाल सिंह पे नहीं अटकनी चाहिए, बात ओकेंद्र राणा पे और कोई वीरू सिंह पे नहीं अटकनी चाहिए, बात कोई राज शेखावत पे नहीं अटकनी चाहिए, सूरजपाल अम्मू पे नहीं अटकनी चाहिए। कोई आके आपकी बात रख रहा है तो आपका भाई है, और इसे जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये संघर्ष हम सबका संघर्ष है, कोई एक का संघर्ष नहीं है। और कोई भी प्लानिंग करेंगे मिलजुल के करेंगे, महिपाल सिंह अकेला नहीं करेगा, महिपाल सिंह अकेला कोई प्लानिंग नहीं करेगा। और आप सबसे बोलना चाह रहा हूं, एकता रखिए, ताकत रखिए, और ताकत नहीं रखोगे तो कटोगे तो बटोगे, 1,00,000% कटोगे तो बटोगे। और ये टुच्चे मुच्चे कुछ भी बोल जाते हैं, इनकी औकात नहीं है। एक केवल 5 कुर्सियां टूटी है, कोई लंबा चौड़ा वो वैसा नहीं हुआ है जो पत्रकारों ने मीडिया ने बना दिया, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे बाप दादाओं की इज्जत ये खाक करने में लगे हुए थे। 5 कुर्सी टूट गई, 2 गाड़ी फूट गई। हमारे लोगों की चोटें आई है, हमारे लोग जा रहे थे आराम से शांति से, उनको उकसाया क्यों? बैरिकेड्स लगाने की कहां जरूरत थी? क्यों रोका गया? क्यों लाठीचार्ज हुआ? बताइए आप मुझे, क्यों लाठीचार्ज करें? योगी जी बोलना चाह रहा हूं, आपके राज में राजपूत को कितना क्या मिला मुझे नहीं मालूम, पर राजपूत के साथ जो गलत हो रहा है उसको आप मत होने दीजिए। ये आपका भी दायित्व बनता है, जिस जाति में आपने जन्म लिया है, ये आपका दायित्व बनता है योगी जी, कि आपकी जाति के लिए भी एक दिन अगर राणा सांगा के लिए बोल रहे हैं तो फिर आप और मेरी बिसात कहाँ है? जिन्होंने अपने सर कटवा दी इस देश के लिए, उनके लिए ये कुत्ते साले गलत बोल रहे हैं। ये 2 कौड़ी के लोग कुछ भी बोल के निकल रहे हैं। आप सबसे बोलना चाह रहा हूं, इस मैसेज को पहुंचा दे, जल्द से जल्द बड़ा निर्णय लिया जाएगा। मैं सबके संपर्क में हूं, जितने भी करनी सेनाएं अपने आज तक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 है 25 है, जितने भी राजपूत संगठन और है, सामाजिक संस्थाएं और है, सबसे बात करी जा रही है। किसी को नहीं कि हम किसी को छोड़ेंगे, सबको साथ लेके बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे किसी भी युवा पे चोट आई तो महिपाल सिंह बैठने वाला नहीं है। कोई राजपूत समाज का युवा अगर घर बैठ के ये केवल तमाशा देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहा है, नहीं भैया एक दिन बाहर आओ। और कई सारे लोग बोलेंगे कलम का जमाना है, पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य तुम्हारा है कहां जो खराब करेंगे? कौन सा भविष्य की बात कर रहे हो? कौन सा भविष्य? भविष्य तब बनेगा जब ये लोग बनाने देंगे। भविष्य तब बनता है, भविष्य की बात तब करी जाती है जब आपके पास कोई भविष्य वाली बात हो। आपके पास एक ही तो चीज है, इतिहास, स्वाभिमान, अपना सम्मान, आत्मसम्मान, वो भी नहीं है तो फिर है क्या आपके पास? आप सबको बोलना चाह रहा हूं जो मुझे सुन रहे हैं, पूरे देश में इस मैसेज को पहुंचाइए। राजपूत का खून आज भी अपने रगों में है, पूरे देश को मालूम चलना चाहिए। और मैं किसी को उकसाने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे लोगों पे, मेरे समाज के युवाओं पे लाठी चली है, सर फूटे हैं, इसलिए मन में है इनको राजनीति चमकानी है। 20 साल हो गए, मैंने तो कभी एमएलए की टिकट लिया नहीं भैया, एमपी का टिकट मांगा नहीं, तो कौन सी राजनीति की कोई लिख रहे कि राजनीति? अरे राजनीति चमकाने की बात महिपाल सिंह नहीं करता है ना। मुझे कोई नफा नुकसान का कोई डर है? मैं नफा नुकसान देखता नहीं हूं, मैं देखता हूं समाज का कार्य। महाराणा प्रताप की मूर्ति टूटी, हम लोग जाके सबके सब जाके खड़े हुए। और अगर राणा सांगा के लिए किसी 2% के भड़वे ने कुछ बोला है, उसको जवाब दिया जाएगा। और बकायदा भाई लोगों ने कोई गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया। वहां जाके ज्ञापन देने जा रहे थे, बकायदा उससे पूछने जा रहे थे कैसे बोला, क्या बात हो गई इसमें, कैसे पुलिस ने रोक लिया, कैसे बेड केस लगा दिए। शांतिपूर्वक जाने वाले लोगों को अगर भड़काओगे तो दंगा भड़केगा भैया, गाड़ियां टूटेगी, कुर्सियां टूटेगी। और कर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के ऊपर रहते हुए मैंने 19 साल गुजारे। 19 साल में मैंने बंसाली कांड हुआ था, आपने देखा होगा पूरे देश में, यही महिपाल सिंह का 2.5 घंटे बिठा के रखा ठोक पीन के। अभी तो ठोका ही नहीं है इसको, ठोका कहां है? कुर्सी टूटी जिसमें इतना नाटक, इसके तो पढ़ने चाहिए थप्पड़ ही थप्पड़। और कोई उकसाने की बात नहीं है, आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूं, अपने समाज के लिए नहीं उठ सकते और बोल सकते तो बोलोगे किसके लिए, किन के लिए बोलोगे? सबसे निवेदन, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मैसेज को पहुंचा दीजिए हर एक देश के राजपूत के पास। हम सब लोग जल्द ही, चाहे मुझे अभी दिल्ली निकलना पड़े, जल्द ही बकायदा वो इसमें एक्शन लेंगे और संयुक्त रूप से एक बकायदा वो पारित किया जाएगा कि हमें करना क्या, प्रस्ताव पारित किया जाएगा। हर बार की भांति नहीं कि 5 इधर चले गए, 5 इधर चले गए, पूरे देश में 20-20, 20-20, 50-50, चाहे 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख दिल्ली में आना पड़े, एक साथ आएंगे और बकायदा इसका जवाब देंगे। आप सब लोग तैयार रहे और पर की लड़ाई के लिए मां भगवती आपको इस युद्ध में खड़े होने की ताकत दे और मां भगवती कृपा आप पे बनी रहे
और मेरे जो भाई अगर किसी को लगे तो उसके पीड़ा ज्यादा ना हो, किसी की लगे ना। मैं भगवती से यही प्रार्थना करता हूं किसी के ज्यादा इंजरी नहीं आई हो, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसी चीजों में क्या होता है। मैंने कई बार जेल काटी है, कई बार मैंने चोट खाई है, तो मैं चाहता हूं किसी की ज्यादा नहीं हो भगवती। पर देखो ऐसा है, जिन्होंने अपने समाज के पुरुषों ने तो सर कटाए थे, अगर अपना हाथ टूट भी जाए, टांग टूट भी जाए, मेरे टूटे साहब, कई बार पछना टूटी है, सर फटा है, 1.5, 2, 3 महीने की पता नहीं कितनी बार जेल भोगी है, पर उनके सामने कुछ भी नहीं है। जो जिन महाराणाओं, जिन राजाओं ने अपने गर्दन कटवा दी, 3 पीढ़ियां एक एक युद्ध में खप गई, उनके सामने कुछ भी नहीं है। और ये जो भी कोई लिख रहा गलत, मैं बोलना चाह रहा हूं, राजपूत का खून हो तो मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसे हर एक व्यक्ति को जो आपके खिलाफ कुछ भी लिख रहा है तो उसको जवाब दो।